अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो के लेक्चर में हम एक डिज़ीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो है ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है जो पूरी दुनिया के बहुत सारे लोगों में आँखों से रिलेटेड एक मसला है, जो कि ज़्यादातर जो है वो जेनेटिक है और एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस है, जो कि वालिदैन से बच्चों में चलती है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे और इसके पहलू मतलब देखेंगे, इसकी सिम्टम देखेंगे, इसकी जेनेटिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आई के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ब्रीफली जो है वो डिस्क्राइब करता हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके ऊपर एक लेक्चर बना चुके हैं और आप भी जानते हैं कि आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एनी हाउ, हमारी जो आँखों में आइज़ होती हैं, आइज़ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे रेटिना कहते हैं, जहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन होती है। रेटिना जो है उसके ऊपर कुछ ख़ास किस्म के सेल्स लगे होते हैं जिन्हें फोटो रिसेप्टर सेल्स कहते हैं। ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रॉड्स और एक होते हैं कोन्स। रॉड्स जो हैं ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें एक प्रोटीन रोडोप्सिन होती है, और ये जो रॉड्स होते हैं ये हमें डिम लाइट में देखने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली इनका जो कलर विजन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरे जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं उन्हें हम कोन सेल्स कहते हैं। ये तीन इकसाम के होते हैं जो कि बुनियादी रंगों पर मुश्तमिल होते हैं। एक ब्लू कलर के कोन सेल्स होते हैं, एक रेड कलर के कोन सेल्स होते हैं और एक ग्रीन कलर के कोन सेल्स होते हैं। ये जो कोन सेल्स होते हैं इनके अंदर एक प्रोटीन ऑप्शन पाई जाती है जो कि जब ब्रेक होती है, जब लाइट पड़ती है, उससे कलर विजन जो है वो हम उस मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के जो कलर्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। रेड कलर के शेड्स क्या हैं, ग्रीन कलर के शेड्स क्या हैं, ब्लू कलर के शेड्स क्या हैं, क्योंकि यही तीन प्राइमरी कलर हैं, ब्लू है, ग्रीन है और इसके अलावा रेड है। तो इन्हीं तीन तरह के कोन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में, हमारी आंखों के रेटिना के ऊपर मौजूद होते हैं। अगर कभी किसी प्रॉब्लम की वजह से, जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से इन कोन सेल्स में ख़राबी पैदा हो जाए तो इंसान रंगों में तमीज़ नहीं कर सकता, रंगों की पहचान नहीं कर सकता, जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस का नाम देते हैं। तो आइए कलर ब्लाइंडनेस को देखते हैं कि ये कितनी टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले इसकी तीन मेजर टाइप्स हैं। एक है डायक्रोमेसी, इसमें कोई इंसान जो है वो दो कलर जो है उन्हें परसीव कर सकता है, जबकि तीसरा कलर जो है उसे नज़र नहीं आता। मोनोक्रोमेसी, जिसे आमतौर पर ट्रू कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, इसमें आमतौर पर एक इंसान जो है सिर्फ एक ही कलर जो है वो डिस्टिंग्विश कर लेता है और बाकी दो कलर जो हैं उसे नज़र नहीं आते। इसी तरीके से ट्राइक्रोमेसी है, इसमें तो बिल्कुल ही कलर जो है उनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। तो बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डायक्रोमेसी को, जो कि एक हेरिडिटी एक्स लिंक्ड डिजीज़ है। इसकी जो सबसे पहली टाइप है उसे हम कहते हैं प्रोटेनोपिया। ये रेड कलर की ब्लाइंडनेस होती है। इसमें रेड कलर के जो कोन्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं और इंसान रेड कलर के किसी भी रंग की तमीज़ नहीं कर सकता। तो ये आम तौर पर इसमें जो रेड कलर है वो इंसान को ब्लैक नज़र आएगा, ग्रे नज़र आएगा। तो ज़ाहिर है ये एक इंसान के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो जब किसी रेड कलर की चीज़ को नहीं देख सकता तो उसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे ज़िंदगी के अंदर। ऐसे लोग फ़ौज में नहीं जा सकते, ड्राइविंग नहीं कर सकते, रंगों की तमीज़ नहीं कर सकते। दूसरी जो टाइप है डायक्रोमेसी की वो है ड्यूटेनोपिया। ड्यूटेनोपिया जो है ये ग्रीन ब्लाइंडनेस कहलाती है और ये आमतौर पर इसमें जो ग्रीन कलर है वो हमें ग्रे या ब्लैक नज़र आएगा। तो ग्रीन कलर के जितने भी शेड्स होंगे वो अनक्लियर होंगे, ब्लैक होंगे, ग्रे होंगे, नज़र नहीं आएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। इसी तरीके से तीसरी जो टाइप है वो है टेटेनोपिया। टेटेनोपिया जो है ये आमतौर पर ब्लू ब्लाइंडनेस होती है। इसमें जो आँखों के रेटिना के ऊपर ब्लू कलर के कोन सेल्स लगे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और इंसान ब्लू कलर के रंगों की तमीज़ नहीं कर सकता, ना ही उसके किसी शेड को पहचान सकता है। उसमें जो ब्लू कलर होता है वो आमतौर पर ग्रीनिश टाइप जो है वो नज़र आता है। उसके बाद हम बात करते हैं मोनोक्रोमेसी की, जो कि टोटल कलर ब्लाइंडनेस होती है। इसमें आमतौर पर जो दो तरह के प्रोटेनोपिया या ड्यूटेनोपिया मिल सकते हैं, प्रोटेनोपिया और टिटेनिपिया मिल सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ट्रू कलर ब्लाइंडनेस। अब इसकी जो टाइप्स हैं उसमें रॉड मोनोक्रोमेसी है और एक कोन
मोनोक्रोमेसी है। जो रॉड मोनोक्रोमेसी है इसमें तो बिल्कुल कोई कलर नज़र ही नहीं आएगा, और इसमें आमतौर पर सिर्फ ऐसे ही होगा जैसे आप ब्लैक एंड वाइट टीवी देख रहे हैं, और उसके साथ साथ जो विज़न है वो भी बहुत पुअर होगी। जो दूसरी इसकी टाइप है मोनोक्रोमेसी की, वो है कोन मोनोक्रोमेसी। इसमें इंसान के जो कोन सेल हैं वो रंगों की तमीज़ नहीं कर पाते, तो यूजली रेड और ग्रीन या ग्रीन और ब्लू या ब्लू और रेड जो हैं इनके रंगों के कोई शेड जो हैं वो नज़र नहीं आते। तो इसमें जो डबल डाइक्रोमेसी होती है, यानी इनमें दो तरह की डाइक्रोमेसीज मिल जाती हैं, प्रोटेनोपिया ड्यूटेनोपिया मिल जाए, ड्यूटेनोपिया टिटेनोपिया मिल जाए, या अल्टरनेटली कोई भी दो मिल जाएं, तो ये मोनोक्रोमेसी जो है ये बन जाती है और सामने आ जाती है। इसमें जो विज़न जो है वो तो नॉर्मल होती है, लेकिन उस विज़न के दौरान कलर्स जो हैं दो तरह के, रेड या ग्रीन या ब्लू रेड जो हैं, ये इनमें किसी किस्म का जो रंग है वो नज़र नहीं आता, और ये भी एक जेनेटिकली हेरिडिटरी डिजीज़ है। तीसरी जो टाइप आती है कलर ब्लाइंडनेस में, वो है ट्राइक्रोमेसी। ये आमतौर पर इसमें जो विज़न होती है, कलर विज़न है, वो तब्दील हो जाती है। नज़र ज़रूर आते हैं कलर, लेकिन वो एक्चुअल शेड जो होते हैं रंगों के वो नज़र नहीं आते। इसमें प्रोटेनोमली है, जिसमें रेड और ग्रीन जो हैं, जो ह्यू है उसके अंदर मिक्सिंग हो जाती है, यानी वो क्लियरली जो हैं वो नज़र नहीं आते। इसी तरह से ड्यूट्रेनोमली है, इसमें रेड और ग्रीन जो है इनका जो ह्यू है वो मिक्सअप हो जाता है और क्लियर नज़र नहीं आता। और जो तीसरी टाइप है वो है टिटेनोमेली, इसमें जो ब्लू कलर के जो शेड्स होते हैं वो आमतौर पर मिक्सअप हो जाते हैं और नज़र नहीं आते। ये जो प्रॉब्लम है ये क्योंकि एक जेनेटिकली डिज़ीज़ है, और आमतौर पर उन लोगों में जो है वो पाई जाती है जिनके अंदर आमतौर पर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट के तौर पर जो है वो सामने आती है। अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट जो हैं ये बड़े एक मखसूस पैटर्न के साथ जो हैं वो चलते हैं। तो आइए हम इसकी जेनेटिक्स को डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ये जो जीन्स हैं कलर ब्लाइंडनेस के, ये फैमिलीज़ के अंदर रन करते हैं। अब उसके लिए मैंने यहाँ पर देखें, मेरे पास एक नॉर्मल मदर है। उसके लिए पास बाकी क्रोमोसोम का हम जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि ये एक सेक्स लिंक ट्रेट है और एक्स क्रोमोसोम के साथ इसका ताल्लुक़ है। तो मैंने 2 एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर बनाए हुए हैं। ये दोनों क्रोमोसोम जो हैं ये एम्प्टी हैं। इसका मतलब है कि ये जो फीमेल है ये नॉर्मल है, इसको कोई कलर ब्लाइंड का प्रॉब्लम नहीं है। इसकी शादी जो है वो हो रही है एक कलर ब्लाइंड फादर के साथ। कलर ब्लाइंड फादर जो है उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम है जिसके ऊपर मैंने सी लगाया हुआ है, और ये सी का मतलब ये है कि ये पर्सन जो है ये कलर ब्लाइंड है। इसके पास दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं है क्योंकि मेल के पास यूजली एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और उसके साथ वाई क्रोमोसोम जो है वो मौजूद होता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इनकी बॉडी में गैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स में जो फीमेल है वो एग बनाएगी, जो मेल हैं फादर है वो स्पर्म्स बनाएगा। जब गैमीट फार्मेशन होती है तो मियोसिस के ज़रिए गैमीट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, क्रोमोसोम जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ये दोनों एग्स जो हैं इनमें नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम हैं, जबकि ये जो स्पर्म्स हैं इनमें एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है। एक्स क्रोमोसोम जो है इसके ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का जीन मौजूद है। उसके बाद आगे इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन आपको पता है रैंडम होती है, तो इनके यहाँ जो प्रोजनी जिसे F1 जनरेशन कहते हैं, जब ये हासिल होती है तो इनके यहाँ 4 बच्चे पैदा होते हैं। 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। जो दोनों बेटियां हैं वो कैरियर हैं और जो दोनों बेटे हैं वो नॉर्मल हैं। तो क्या हुआ बेसिकली, क्योंकि जो एक बेटी होती है उसके पास एक एक्स जो है वो मदर से आता है और दूसरा एक्स जो है वो फादर से आता है। तो जो मदर से एक्स आ रहा है वो तो नॉर्मल है, लेकिन जो फादर जो है जो एक्स दे रहा है वो कलर ब्लाइंड वाला दे रहा है। लिहाजा एक्स कलर ब्लाइंड और एक्स नॉर्मल दोनों मिलकर ये कैरियर डॉटर बना देंगे। यानी बेटी जो है वो है तो नॉर्मल, लेकिन उसके पास कलर ब्लाइंड का जीन जो है वो मौजूद है। इसी तरीके से जो बेटा होता है वो एक्स जो है वो मदर से लेता है और वाई जो है वो फादर से लेता है। तो दोनों जो बेटे हैं उन्होंने एक्स मदर से लिया, वो दोनों नॉर्मल हैं। दोनों वाई जो हैं उन्होंने फादर से लिए, वो भी नॉर्मल है क्योंकि इसका जो जीन है वो वाई के ऊपर नहीं होता, एक्स के ऊपर होता है। तो लिहाजा बेटे जो हैं वो नॉर्मल पैदा हुए। तो इस तरीके से अगर एक नॉर्मल इंसान की शादी एक कलर ब्लाइंड फादर के साथ होती है तो उसके सारे बच्चे नॉर्मल होंगे।
लेकिन बेटियां जो हैं वो कैरियर होंगी, लेकिन हम या वो नहीं जानते कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। अब हम इस क्रॉस को एक स्टेप और आगे लेकर चलते हैं। अब क्या हुआ कि ये बच्चे जो हैं वो जवान हो गए हैं, जो कैरियर डॉटर थी उसकी शादी हो रही है। अब ये देखें, ये वही कैरियर मदर है जो इन माँ बाप की बेटी है। तो ये जो बेटी है कैरियर मदर है, इसकी एक नॉर्मल फादर के साथ जो है वो शादी हो जाती है। तो उनके पास अब देखें आगे हम गैमीट्स बना रहे हैं। ये फीमेल की बॉडी में एग्स बनेंगे, मेल की बॉडी में स्पर्म्स बनेंगे। इनके यहाँ जो प्रोजनी हासिल होती है उसमें बेटे और बेटियाँ दोनों दो पैदा होते हैं। अब जो बेटी है उसने एक एक्स जो है वो मदर से लिया और दूसरा एक्स फादर से लिया, तो ये कैरियर फीमेल यानी बेटी पैदा हुई। दूसरी जो बेटी है उसने एक एक्स यहाँ से लिया फादर से और एक मदर से और एक एक्स फादर से लिया, तो जो नॉर्मल बेटी पैदा हुई। अब जो बेटा है पहला बेटा, उसने एक्स जो है वो मदर से लिया कलर ब्लाइंड वाला और वाई फादर से लिया, तो ये कलर ब्लाइंड हो गया। और ये दूसरा बेटा जो है इसने एक्स जो है वो मदर से लिया नॉर्मल वाला और वाई जो है फादर से लिया, तो ये भी नॉर्मल पैदा हुआ। अब अगर आप देखें तो ये एक मखसूस पैटर्न के साथ ये जो कलर ब्लाइंड का जीन है ये ट्रांसफ़र हो रहा है। अब ये देखें, ये औलाद है और ये जो बेटे और बेटियां हैं ये इनके माँ बाप हैं। अच्छा, अब ये जो बेटा है इसके पास ये जो कलर ब्लाइंड का जीन है ये इसकी माँ से आया है, क्योंकि फादर तो बिल्कुल नॉर्मल है। अब ये जो कैरियर मदर है जिसके पास ये कलर ब्लाइंड का जीन है, इसने ये जीन कहाँ से लिया है? ये वही बेटी है जो इस पहले क्रॉस में आपको मैंने बना कर दिखाई है। तो इसने ये जो अपना कलर ब्लाइंड वाला जीन है ये अपने फादर से लिया है। तो इस तरीके से ये जो फादर है ये इस लड़के का, इस बेटे का नाना लगा, ग्रैंड पेरेंट। तो इस तरह से ये जो कलर ब्लाइंडनेस का जीन होता है ये फादर से बेटी में चला जाता है और बेटी से फिर बेटे में चला जाता है। तो इस तरीके से ये जिग जैग फैशन में मूव करता है और पहले मेल से फीमेल में जाता है और फिर फीमेल से मेल के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये एक इसका मखसूस पैटर्न है जिसके ज़रिए ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में चलता है। अब इसी क्रॉस को मैंने थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। अब यहाँ पर जो बेटी पैदा हुई थी जो कैरियर फीमेल है, इसकी मैं शादी करवा रहा हूँ एक कलर ब्लाइंड फादर के साथ, या आप समझ लें कि ये जो कलर ब्लाइंड मेल है इसकी मैं शादी करवा रहा हूँ एक कैरियर मदर के साथ, ताकि हमें थोड़ा सा और अंदाज़ा हो कि क्या ये जो ट्रेट है कलर ब्लाइंड का ये मेल के अलावा फ़ीमेल में भी आ सकता है कि नहीं। तो फीमेल में उसी सूरत में आएगा जब दोनों जो हैं उनके अंदर या तो कलर ब्लाइंडनेस हो या फिर वो कैरियर हों। तो ये जो कैरियर मदर है इसके पास एक कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, ये कलर ब्लाइंड फादर है उसके पास ऑलरेडी कलर ब्लाइंड का जीन है। इनके अंदर गैमीट्स बनते हैं। ये जो गैमीट हैं ये हैं, ये मैंने आपके सामने एग बना दिया है, ये 2 एग हैं। इसी तरीके से ये 2 जो हैं ये स्पर्म्स हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो रैंडम होगी। इनके यहाँ भी 4 बच्चे पैदा होते हैं। पहली बेटी पैदा होती है जो एक्स मदर से लेती है और ये वाला एक्स जो है फादर से लेती है। दोनों के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस जीन लगा हुआ है, लिहाजा कलर ब्लाइंड फीमेल पैदा होगी। तो फीमेल जो है डॉटर जो है सिर्फ उसी सूरत में कलर ब्लाइंड होगी जब दोनों एक्स के ऊपर कलर ब्लाइंड का जीन मौजूद होगा। और अगर ये एक ही एक्स के ऊपर होगा तो फिर वो कैरियर ही रहेगी और उसको कलर ब्लाइंड का प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसी तरीके से देखें दूसरी बेटी जो है वो नॉर्मल है कि उसने एक एक्स जो है नॉर्मल वाला मदर से लिया और कलर ब्लाइंड वाला फादर से लिया, तो वो कैरियर होगी। इसी तरह से एक बेटा जो है वो कलर ब्लाइंड हो गया और एक बेटा जो है वो नॉर्मल हो गया। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है ये वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हो जाती है। लड़कों के लिए इसका इतना ज़्यादा, लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा मसला है कि वो ड्राइविंग नहीं कर सकते, वो आर्मी में नहीं जा सकते, वो एरोप्लेन नहीं चला सकते, लेकिन वो ग्लासेस लगा सकते हैं। इसका कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन कुछ लेंसेज और ग्लासेस की मदद से इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। लड़कियों के लिए ख़ास तौर पर इस कलर ब्लाइंड होना बहुत ज़्यादा इशू है, क्योंकि वो कलर्स में कपड़ों की, रंगों की, मेकअप की तमीज़ नहीं कर सकते। खाना पकाने में दुश्वारी होगी, मार्केट में जाकर फल लेना, सब्जियां लेना, उसके अंदर भी दुश्वारी आ सकती है और बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो एनी हो, जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन ज़िंदगी थोड़ी सी टफ ज़रूर हो जाती है। लेकिन आजकल क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से, उन लेंसेज की हेल्प की मदद से एक बेहतर लाइफ जो है वो गुजारी जा सकती है। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।